हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 35 होमोफोन्स एंड अपोजिट्स के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज ए यहाँ पे है होमोफोन। होमोफोन का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ड्स जिसके प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट स्पेलिंग एंड मीनिंग क्या हो, अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे कि पहला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सन एंड सन। तो यहाँ पे पहला सन का मतलब बेटा होता है, लेकिन सेकंड वाला जो सन है इसका मतलब सूरज होता है। ठीक है, और इसका भी स्पेलिंग देखिए आप, डिफरेंट है, SON, एंड इसका भी स्पेलिंग डिफरेंट है, SUN। तो इस होमोफोन का मतलब यही होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ जो भी वर्ड हैं उसके प्रोनाउंसिएशन सिर्फ सेम होंगे, लेकिन बाकी जो भी हैं मीनिंग और स्पेलिंग वो सब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पर भी राइट राइट, डियर डियर, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसमें पूरा बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना और समझना है। ठीक है, नाउ बी देख लेते हैं, अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये आप लोग पहले ही समझ गए होंगे। अपोजिट मतलब कि जस्ट उसका उल्टा, जैसे कि अप डाउन, डे नाइट, बिफोर आफ्टर, बस सेम टू सेम यहाँ पर और कुछ नहीं है। एंड स्टार्ट, ओपन क्लोज। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ पढ़ना है और समझना है। ठीक है, ना यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ लिखा है लर्निंग न्यू वर्ड्स। यहाँ पे आपको ये लिखा गया है कि मतलब आप लर्निंग न्यू वर्ड्स मतलब कैसे रिमेंबर रख सकते हैं। इट इज़ बेटर एंड ईजियर टू रिमेंबर न्यू वर्ड्स इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अर्ली टू क्लास ऑन मंडे। आई वॉज अर्ली टू क्लास ऑन मंडे, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये आसान तरीके से आप याद कर रख सकते हैं न्यू वर्ड्स को। कैसे, सेंटेंस में यूज़ करके आप कुछ भी यूज़ जो भी बोल रहे हो तो उस सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स को आप यूज़ करो और जो आप उसको याद रखना चाहते हो। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उस वर्ड्स को अपने आप जो भी बोल रहे हैं उस सेंटेंस में यूज़ करें। तो यहाँ पे उसका मतलब यही है, ताकि आप उससे आप ईजी तरीके से और बेटर तरीके से सीख सकेंगे। नाउ सेकंड, यहाँ पे दूसरा भी एक दिया हुआ है, अनदर वे टू रिमेंबर वर्ड्स इज बाई मेमोराइजिंग देम इन ग्रुप। इफ यू जस्ट लर्न द वर्ड ह्यूमो humongous, very large, you can memorize it by thinking of a group of bird large, huge and humongous। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर वर्ड बहुत ही बड़ा है, मतलब बड़े वर्ड्स को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप क्या करें, उसे ग्रुप में याद रखें। मतलब कि उसको आप जो ग्रुप में हमेशा याद रखें, जो बड़े वर्ड होते हैं, लार्ज वर्ड होते हैं, उसे आप क्या करें, ग्रुप में याद याद करके याद करने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको समझने में और याद रहेगा आपको। बस इसका यही मतलब था, और इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था इस लेसन में। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।